हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने 5 वीडियोस को कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर एडिंस के आगे यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एडिंस या अलग अलग ऑप्शंस जो दिए गए हैं, अगर उनसे रिलेटेड ऑप्शंस को आपको यूज करना है तो अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ हम चीजें बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको रैंडम पैराग्राफ चाहिए होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रैंड। उसके बाद ब्रैकेट में मान लीजिए हमको 100 पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा 100, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे 100 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। उसके बाद हमको सबसे पहले वाले पेज पे जाना होगा, तो कंट्रोल की के साथ होम की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बना लेता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इसमें हेडिंग, सब हेडिंग या हेडिंग 3 इस तरीके से जो चीजें होती हैं, इसको मैं पहले यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ। उसके बाद इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज होता है उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप भी यहाँ पे देख लीजिए कि मैं हेडिंग कैसे बना रहा हूँ। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर एक लिखा, एक कंप्यूटर हेडिंग हो जाएगी। कंप्यूटर के अंदर जैसे टाइप्स ऑफ जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनालॉग कंप्यूटर। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे एंटर करके मैं लिखता हूँ डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैं एंटर करके यहाँ पे लिखता हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरीके से अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसको आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर तक मैंने बना दिया। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसके बाद लिखेंगे जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिख दिया मैंने। अब सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं ये सारी सारी चीज़ें मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो ऑप्शंस है इनको मैं ईजिली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ और आपके भी समझ में आए। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, तो यहाँ पे मैंने हार्डवेयर लिख दिया। और हार्डवेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे इनपुट डिवाइस आता है तो मैंने इनपुट डिवाइस लिख दिया, यहाँ पे इनपुट डिवाइस। फिर यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। और यहाँ पे एंटर करके हम लिख देते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे जैसे स्टोरेज डिवाइस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे टॉपिक के नाम डाल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हुए। अब यहाँ पे जैसे जब आप देखेंगे कंप्यूटर जो है तो वो हमारी मेन हेडिंग है। तो इसको हेडिंग बनाने के लिए आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद देखेंगे तो जो स्टाइल नाम का एक कैटेगरी दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है हेडिंग 1, यानी कि जो मेन हेडिंग होगी उसको हम हेडिंग 1 बनाएंगे। अगर उसके अंदर की जो सब हेडिंग होगी उसको हम हेडिंग 2 बनाएंगे। तो ये जो हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ है ये मेन हेडिंग में आएगा, तो इसलिए मैंने हेडिंग 1 कर दिया। एनालॉग कंप्यूटर और इसके अंदर जो डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर है वो इसके अंडर में आएंगे, यानी कि सब हेडिंग में होंगे। तो इसको मैं हेडिंग 2 बना देता हूँ। तो एनालॉग कंप्यूटर को सेलेक्ट किया और हेडिंग 2 पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर हेडिंग 2 में गया। इसी तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर हेडिंग 2 में। अब इसके बाद जैसे मेन हेडिंग जो बनेगी, जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसको आप सेलेक्ट करके हेडिंग 1 बनाएंगे। इसके अंडर में अगर आ रहा है तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक कर देंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसके अंडर में आ रहा है इसलिए मैंने हेडिंग 2 पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारा मेन हेडिंग में आएगा तो इसलिए हेडिंग 1 पे। तो इस तरीके से जितना आप हेडिंग वगैरह बना के रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब इनपुट डिवाइस के अंदर हेडिंग 2, आउटपुट डिवाइस हेडिंग 2। इस तरीके से यहाँ पे जो भी मैंने टॉपिक लिख रखे हैं इसको मैंने इस तरीके से बना दिया। अगर मान लीजिए स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपको दिखाना है कि जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एचडीडी होती है, उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव होती है, तो अब ये उसके भी सब हेडिंग में आ जाएगा। तो इस वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 3 बना देंगे और पेन ड्राइव को भी सेलेक्ट करके हेडिंग 3 बना देंगे इस तरीके से। तो जैसे जैसे उसके सब पार्ट बनते जाएंगे, सब हेडिंग बनती जाएगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसका सब हेडिंग बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। अभी यहाँ पे 5 तक दिखाई दे रहा है,
अगर आपको 6 वाली भी हेडिंग चाहिए होगी तो जैसे आप 5 वाले पे क्लिक करेंगे हेडिंग 6 भी बन जाएगी। अब यहाँ पे हम कंट्रोल की के साथ यहाँ पे होम की प्रेस करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग वाले पेज में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इंसर्ट टैब में ऑप्शन दिया गया है गेट एडिंस का, तो एडिंस का मतलब हुआ कि जो ऑप्शंस हमारे डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड में दिए गए हैं, इसके अलावा अगर आप कोई फीचर यूज करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करना चाहते हैं तो एडिंस वाली कैटेगरी में आएंगे। अब एडिंस वाली कैटेगरी में जैसे गेट एडिंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे एप्लीकेशंस दिए गए हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं तो उसको और अच्छे तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम बहुत सुना हुआ है तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ जीपीटी और उसके बाद सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं सर्च पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो जीपीटी से रिलेटेड कई सारे यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है एडिशनल परचेज में बी रिक्वायर्ड, यानी कि इसको जो है परचेज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो जिसमें जिसमें एडिशनल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि उसको आपको परचेज करके यूज करना पड़ेगा। और जैसे ऑटो पायलट दिया गया है इस पे मैं क्लिक करके ऐड पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है लोडिंग एडिंस। तो लोडिंग एडिंस का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये अभी लोड हो रहा है। जैसे ही लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन जुड़ गया सबसे लास्ट में, यहाँ पे होम टैब के अंदर सबसे लास्ट में जुड़ गया है ऑटो पायलट। तो जैसे ही हम ऑटो पायलट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट साइड में एक ऑटो पायलट का यहाँ पे देखेंगे तो आप लोड हो रहा है। तो जो भी इससे रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए होगी उस टॉपिक का नाम यहाँ पे अभी हम एंटर करेंगे तो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करके हमको देगा ये। अब यहाँ पे जैसे मैंने डाला व्हाट इज कंप्यूटर तो जैसे ही मैं सर्च ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आप ग्रेडेड टू प्रो मतलब इसको एक्टिवेट कर लिए, तो यानी कि आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद इसको आप यूज कर पाएंगे। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब आप इस एप्लीकेशन को अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ नोट्स बनाने होंगे तो आप यहाँ पे सर्च करके डायरेक्टली यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। जैसे इसका जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे तो विकीपीडिया एक डिफॉल्ट में दिया गया है जो कि फ्रीवेयर होता है। तो यहाँ पे जब मैं विकीपीडिया पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉपिक का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जब आप सर्च करेंगे अब जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर क्या होता है और यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर की इमेजेस भी दी गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के इमेजेस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस भी इमेज को अगर मान लीजिए आपको ऐड करना होगा तो मान लीजिए हम यहाँ पे कंप्यूटर के इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे जैसे इस वाले पे क्लिक करके यहाँ प्लस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो ये जो इमेज है यहाँ पे ऐड हो गई है। तो गेट तो जो ये एडिंस में जो एप्लीकेशन इसके साथ हम लोग एम्बेड करने के लिए यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब तक हम इसको पे करके परचेज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे इन ऑप्शंस को यूज नहीं कर पाएंगे। जो डिफॉल्ट में विकिपीडिया दिया गया है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो यूज था गेट एडिंस का। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन वीडियो का, तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वीडियो आ जाए तो जिसमें हम और ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यूट्यूब से ऐड करना चाहते हैं तो जो भी टॉपिक है उसको आप यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मैं इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे अगर मैंने इनपुट डिवाइस लिखा तो इसके बारे में यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में आ जाएगा, उस वीडियो पे क्लिक करके आप इंसर्ट कर देंगे। अगर आपके पास कोई यूआरएल दिया गया है तो आप उस यूआरएल की साइट को भी यहाँ पे पेस्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है लिंक का। तो लिंक की जो शॉर्टकट की दी गई है वो है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K अगर हम प्रेस करेंगे तो भी हाइपरलिंक अटैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ऑप्शन पे भी क्लिक करते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं माउस पॉइंटर इस पे ले जाता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है, कह रहा है क्रिएट अ लिंक योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे किसी भी वर्ड पे कोई भी हाइपरलिंक अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हमने डिजाइन पे क्लिक करके इस पे कोई लिंक अप्लाई कर दिया तो जैसे डिजाइन पे हम क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट या वो लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
तो इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो जिस भी वर्ड पे आपको अप्लाई करना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी हुई है उसको आप लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में रख के, जैसे यहाँ पे doc1 को मैं लिंक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो यानी कि इस पे देखेंगे तो हाइपरलिंक अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं माउस पॉइंटर लेके आता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि अगर आप कंट्रोल की के साथ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो doc1 में लिखा हुआ था वो यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने doc1 जो फाइल लिंक हुई थी वो यहाँ पे ओपन होके आ गई है। अगर मैं मान लीजिए किसी दूसरे वाले फाइल पे कोई दूसरा हाइपरलिंक अप्लाई करता हूँ तो लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपकी फाइल रखी हुई है, जैसे मेरे में तो डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल देखे रखी हुई है तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे हम प्रेस इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है, कह रहा है कि इसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो हाँ इसको ओपन करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो जो मैंने पीडीएफ बना रखा है तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपको फाइल लिंक करनी होगी आप उस फाइल को हाइपर लिंक के थ्रू यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कंप्यूटर या इस जगह पे मैं एंटर कर देता हूँ तो इस जगह पे अगर हम कोई भी लिंक अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे लिंक वाले ऑप्शन में और यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया गया है लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई टॉपिक यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो जितनी सारी मैंने हेडिंग बना रखी है और उसके अंदर जो सब हेडिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कंप्यूटर देखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, अगर मान लीजिए हम डिजिटल हाइब्रिड से रिलेटेड यहाँ पे हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो डिजिटल कंप्यूटर की एक हाइपरलिंक बन गई है। जैसे ही कंट्रोल के साथ यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है वहां पे ये पहुंचा दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई एप्लीकेशन या पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है बुकमार्क का। बुकमार्क में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि बुकमार्क वर्क विद हाइपरलिंक टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे बुकमार्क का यूज क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से फायदा क्या होगा कि जब आप उस बुकमार्क को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको वहां पे उसी टॉपिक पे वो जंप करा देगा, यानी कि उसी लिंक पे पहुंचा देगा। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए तीसरे वाले पेज पे आता हूँ और यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर लिखा हुआ है इस वाले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आएंगे हम सीधा बुकमार्क पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं देना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज करेंगे ऑफ, यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे हार्डवेयर और यहाँ पे इसको मैंने ऐड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये बुकमार्क मैंने सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे ये ऐड हो गया। फिर से जब मैं बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के नाम से बुकमार्क ऐड हो गया है। अब इसके लिए, अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है, तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ जब होम की प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम बुकमार्क में आते हैं और डायरेक्ट जो हमने बुकमार्क बनाया हुआ है उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यहाँ पे लिखा हुआ था वहीं पे डायरेक्ट इसको जंप करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो लिंक है, लिंक क्या करता है, पर्टिकुलर टेक्स्ट पे वो हाइपरलिंक बन जाता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तब आपको वहां पे वो पहुंचा देता है। लेकिन बुकमार्क में ऐसा नहीं है, जो बुकमार्क आप अपने नाम से ऐड किए रहेंगे उसी वाले पे ही हम जंप कर पाते हैं। तो आई होप दोनों के दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है क्रॉस रेफरेंस का। तो क्रॉस रेफरेंस पे क्या होगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप में अलग अलग चीजें दी गई हैं।
अगर मान लीजिए आपने कोई भी नंबर आइटम बनाया होता तो वो नंबर आइटम आप ऐड कर सकते थे। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनी हुई है, तो जब मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जितनी सारी हेडिंग हमारे डॉक्यूमेंट में बनी होगी वो सारी की सारी लिस्ट होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने से पहले ही बनाई हुई थी, तो इसको इसीलिए बनाया था ताकि जब ये सारे की सारी चीजें मैं बताऊं आपको तो ये हेडिंग वगैरह दिखाई देनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी एक बुकमार्क ऐड किया हुआ है, तो आप जब बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो जिस नाम से बुकमार्क मैंने ऐड किया था वो नाम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो हेडिंग ऐड कर लीजिए, अगर आप बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं तो बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करता हूँ। अब जिस भी हेडिंग का आपको यहाँ पे रेफरेंस देना होगा, जैसे है हाइब्रिड कंप्यूटर का आपको रेफरेंस देना है, तो इस पे क्लिक किया मैंने, इंसर्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक हाइपरलिंक बन गया है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर के पास आपको पहुंचा दिया हुआ है। तो लगभग लगभग देखा जाए तो तीनों के तीनों जो ऑप्शंस है उनको यूज करने का तरीका अलग है, लेकिन लगभग लगभग काम जो है वो सेम ही तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे एडिंग्स के अंदर आप कोई भी ऐप कैसे ऐड करेंगे अपने एमएस वर्ड में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये गेट एडिंग्स या जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये 2016, 2019 या 21 वाले हमारे माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन है उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, केवल एडिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लिंक्स दिया गया है ये लिंक आपका किसी भी वर्जन में मिलेगा, यानी कि 2007 यूज कर रहे होंगे उसमें भी होगा, 2010 होगा, 16 होगा या 19 होगा, सब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एडेंस, मीडिया और लिंक्स के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए थे उनका क्या क्या यूज होता है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा ही है तो प्लीज एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी आसानी से यहाँ पे एमएस वर्ड सीख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।